More of like people are knowing me more now. They recognize me more whenever I go to any public place. People are like, "अरे निशी निशी अरे." Ranvija sir called me fighters so many times on the journey. जिस टेबल पे अगर इज्जत नहीं मिल रही या तो वहाँ से उठ जाओ या अपना नया टेबल बना लो. That I am not gonna be priority of Prince sir. So इससे बेटर है अपना खुद का प्रायोरिटी खुद बनो और जो सही लग रहा है वो करो. आपको चॉइस मिलती है किस गैंग में जाए? ये भी आई थिंक जग जाहिर है एल्विश. इतना ज़्यादा टीआरपी एंड पीआर के चक्कर में इतना कुछ कर दिया गया कि इट इज़ नॉट लुकिंग रियल एनी मोर. गौतम इज़ वेरी हॉट. मैं बहुत अलोन फील करती थी ना गेम में. जब भी मुझे लगता था कि आई एम जस्ट लाइक ऑन द वर्ज, मेरा गो टू पर्सन बनना था. आज आप अपने गोल्स फॉलो कर रहे हो, जो आपको बनना है वो कर रहे हो, वो आप अपने लिए कर रहे हो ना, वो आप अपने माँ बाप के लिए कर रहे हो ना, वो आप अपने भाई बहन के लिए कर रहे हो. दैट इज जस्ट फॉर यू. कुछ भी कर दो भाई. ये पुनीत सुपरस्टार को बुलाया भाई, क्या है क्रिंज कंटेंट. गॉड ब्लेस यू प्रिंस, यू आर द बेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ रोडीज लाइक दिस सीजन ऑल्सो. आई मीन ही इज स्टिल द कंटेस्टेंट, ही इज जस्ट नॉट बीइंग द गैंग लीडर. Hi everyone, you're watching ABP Live as well as ENT Live. आपके साथ मैं हूँ वंशिका शर्मा और मेरे साथ देख लीजिए कौन है, निशी. रोडीज में तो सब इन्हें फॉलो कर ही रहे होंगे. इस टाइम पे जर्नी काफी धमाकेदार चल रही है. कैसे हो? बहुत अमेजिंग, जैसा आपने कहा धमाकेदार, एकदम बढ़िया. स्पाइसी सी जर्नी चल रही है इस टाइम पर. सो हाउ इज लाइफ आफ्टर रोडीज? सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. After roadies, it's more of like people are knowing me more now. They recognize me more whenever I go to any public place. People are like, "अरे निशी निशी अरे पिक्चर क्लिक करानी है बड़े बड़े." And I'm feeling so like, अच्छा मतलब लोग इतना देखते हैं. Roadies is, we all know Roadies is very very famous and popular. So yeah, I'm getting a lot of recognition right now. So that is something that has changed. ऐसे. सो लाइफ आफ्टर रोडीज तो काफी अच्छी चल रही है, लेकिन क्या रोडीज वाज ऑलवेज ऑन योर कार्ड्स कि हाँ मुझे रोडीज में जाना है, या फिर कोई सडन प्लान बना? It was always in my manifestations. So when as long as I remember, जब मैं when I was in 12th class or in my college, I started dreaming about roadies and Big Boss. And I was always like कि कोई भी मुझसे पूछा था तेरे को क्या करना है, मैं बोलती थी भाई रोडीज करना है, बिग बॉस में जाना है, रोडीज करना है, बिग बॉस में जाना है, बिग बॉस तो जीतना है खैर. So I was always like this and yeah, so I think I manifested roadies in my life. अभी आपने एक चीज बोली, मैंने थोड़ा सा नोटिस किया. आपने बोला कि बिग बॉस तो जीतना है खैर, तो रोडीज नहीं जीते या फिर क्या? अब वो तो अब आप जो समझना चाहें, अप टू योर इमेजिनेशन. बट बिग बॉस तो हाँ मैं जीतने ही वाली हूँ. सो या. तो बिग बॉस में ऑलरेडी ऑफर आ गया या फिर इन द टॉक्स हो अभी आने वाले सीजन? नो नॉट राइट नाउ, बिकॉज उससे पहले और एक और शो आता है स्प्लिट्सविला एंड देन बिग बॉस आता है. सो नॉट राइट नाउ, बट या एज सून एज आई विल गेट दैट ऑफर, सो यू नाउ नो दैट आई एम नॉट गोना से नो. तो यस यार मेरे हिसाब से ना नेवर से नो वाली पॉलिसी होनी चाहिए लाइफ में कि जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको बस ग्रैब करो कैसे ना कैसे, बिकॉज छोटी छोटी चीज़ें ही आपको एक टाइम पर अच्छा खासा रिकग्निशन देती हैं. सो रोडीज में ऑडिशन की बात करते हैं हम. कितने राउंड्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है या क्या चलता है? इट इज़ डिफ़िकल्ट. सो दिस इज़ अ मिथ अराउंड रोडीज़ के रोडीज़ स्क्रिप्टेड है. ये मिथ है कि रोडीज़ का ऑडिशन में कोई आपकी जान पहचान लगती है या इट्स इजी. इट इज़ नॉट वंशिका, इट इज़ नॉट. सो रोडीज़ के दिल्ली वाले ऑडिशन में 7 से 8 हज़ार लोग आते हैं, ठीक है. और उनमें से आई थिंक 8 से 10 हज़ार लोग आए थे इस बार. दिल्ली की बात कर रही हूँ. 4 सिटी में ऑलमोस्ट अराउंड 30,000 समथिंग पीपल कम फॉर रोडीज़ ऑडिशन. उसमें से सिर्फ मात्र 30 से 32 लोग जर्नी पे जाते हैं. सो इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी. द मिथ अराउंड रोडीज़ की जर्नी इज़ everywhere but it's not easy. You have to go through that line. मैं भी लाइनों में खड़ी हुई हूँ. जितने भी रोडीज आप देख रहे हो सब लाइनों में खड़े हुए हैं. उन्होंने लाइनों में लग के ही अपनी एक जगह बनाई और ये ऑडिशन दिया. तो प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले कितने राउंड्स होते हैं? GD1, GD2, PI, कलिंग एंड देन यू गो टू द जर्नी. या ठीक है, तो इतने सारे राउंड्स होते हैं. उसमें कुछ चैलेंजिंग मोमेंट्स जो आपको याद हो, क्योंकि हमने तो देखो पीआई देखा है, उससे पहले वाला हमें नहीं पता. तो मेरा सबसे चैलेंजिंग पीआई था. आपने पीआई देखा मेरा? बिल्कुल मेरा देखा. फॉर्म फाड़ा गया है. सर चैलेंजिंग क्या हो सकता है, आप एक बात बताओ. सर आई स्टैंडिंग देयर और जो रील की बात उधर करी जा रही थी पीआई में, वो रील मैंने 1 साल पहले डाली थी. तो ऐसा नहीं था कि मैंने जस्ट ओ माय गॉड ऑडिशन है तो बना के डाल दी जस्ट फॉर दिस थिंग के रोडीज में सेलेक्ट एल्विश होना के बारे में कुछ बोलूंगी और बस कुछ ना कुछ. हाँ मतलब इट वाज नॉट लाइक दैट. वो 1 साल पहले डाली थी मैंने. बट ऑब्वियसली इफ आई एम कमिंग ऑन रोडीज डबल क्रॉस एंड एल्विश इज देयर एज अ जज, तो उनको रील तो लानी ही थी.
सो आई वॉज सम हाउ आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंक कि वो आ सकती है रील, बिकॉज आई न्यू इट, बहुत वायरल रील है वो. So yeah, I mean, सबसे challenging आपने बोला तो it was my PI. But then if you will see my journey, my entire journey is challenging. I have fought for myself alone. I am a fighter. People used to call me fighter over there. Ranvija sir called me fighter so many times on the journey. So my entire journey is most challenging. मेरा GD1, GD2, PI, everything was much easier than my real journey. जर्नी में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे डिलेमा वाले मोमेंट्स आ रहे हैं कि जहाँ आपको चूज करना पड़ रहा है कि यार मैं अपनी दोस्ती चुनूं या फिर मैं अपने गैंग के साथ अपनी लॉयल्टी चुनूं. आपको उसमें मेरा डिलेमा लग रहा है? नहीं लग रहा है मुझे. निशी इज वेरी क्लियर कि उसे सिर्फ अपने दोस्तों को प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है. देखो यार, मैं हरियाणा से हूँ और हमारे हरियाणा में तो ये सिखाया जाए कि दोस्त खातर के तो लठ बजाया हो कि फिर दोस्ती करो है ना. सो मैंने तो बचपन से यही सीखा है. मेरे पापा मुझे बोलते थे कोई ईंट मारना तो उसके पत्थर मार का आई हो. अगर मेरे गैंग में मुझे वो पोजीशन मिलती, वो प्यार मिलता, तो मैं सर आंखों पे रखती अपनी गैंग को, और जैसे मैं अपने दोस्तों के लिए खड़ी हो रही हूँ ना, अपनी गैंग के लिए खड़ी होती. बट इनिशियली ही मुझे वो एक बायस नेचर प्रिंस सर का दिख गया था, जो मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि व्हेनेवर ही यूज्ड टू कम लाइक हेलो 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 मन्नू इधर आ, मन्नू इधर आ. भाई मन्नू ही थोड़ी आया है, अरे हम भी तो आए हैं, मतलब सबके अपने स्ट्रगल्स हैं लाइफ के, हमारे अपने रहे हैं. सो व्हेन आई सॉ दैट, देखो आपको जिस टेबल पे अगर इज्जत नहीं मिल रही, या तो वहाँ से उठ जाओ या अपना नया टेबल बना लो. मैंने अपना नया टेबल बना लिया, सीधी सी बात है. मैं वहाँ से उठी, नया टेबल बनाया अपना. So I got to know very initially कि I will never be priority in this gang, and when I am not the priority, I would rather go and play my game, which was like कि मैं अपने यार, या तो आप अपने गैंग के साथ रह सकते हो, या आपको कोई तो चाहिए सपोर्ट के लिए, या अपने दोस्तों के साथ. और मन्ना एंड योगेश मेरे ऐसे दोस्त बन चुके थे जो जर्नी से पहले बन गए थे, और वो वहाँ पे खड़े थे यार मेरे लिए. जब आप अगर कोई भी गेम में जाओगे, जस्ट आस्किंग यू वंशिका, आप कोई भी गेम में जाओगे, आपको एक जगह लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके गैंग के नहीं है. एक जगह आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आप किसी चूज करोगे जो सपोर्ट कर रहा है. एग्जैक्टली. मैं भी तो वहाँ पे सर्वाइवल के लिए थी, बिल्कुल ही. माना मैं स्ट्रांग हूँ, पर इतनी भी स्ट्रांग नहीं हूँ ना कि भाई, नहीं हूँ स्ट्रांग तो हूँ, पर इतना भी नहीं ना कि भाई अपने दोस्त तो चाहिए अगर वहाँ पे हैं, नहीं होते तो डिफरेंट थिंग. But yeah, I was not at all in any dilemma. I was very clear. I knew from day one that I am not going to be priority of Prince Sir. So इससे better है अपना खुद का priority खुद बनो, और जो सही लग रहा है वो करो. ठीक है. ये सिर्फ प्रिंस के लिए नहीं, काफी लोगों के लिए ये चीज बोली जा रही है कि वो लोग चांस नहीं दे रहे हैं, बहुत ज्यादा पार्शियलिटी हो रही है. इवन एल्विश को छोड़ के, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, हर कोई यही बोल रहा है कि बाकी सारे के सारे बायस्ड हैं. ट्रू, अग्रीड. मुझे ऐसा लगता है अगर रोडीज में ना सिर्फ और सिर्फ उन कंटेस्टेंट की ज़रूरत है जो फिजिकली एक लेवल पे है, मेंटली एक लेवल पे है, तो फिर वाट मत लेके आओ. तो फिर आपको दिख रही है ना, कुछ लड़कियां आती हैं, एक्टिंग कर रही हैं, आप उन्हें ले रहे हो, बट आप उन्हें निकाल रहे हो. ग्लैमर मत डालो. फिर आप अगर डालना है, आपको रोडीज में चाहिए, फिर आप एकदम रेसलर लो, हट्टे कट्टे बंदे लो, बंदियां लो, और चलो बनाओ अपना रोडीज. फिर ये सब जो टीआरपी के लिए करना है कि लड़कियां भी चाहिए, सुंदर भी चाहिए, बोले ना. उसके बाद लड़कियां भी चाहिए पर वो वाट है, कोई और वाट ले लिया, कोई और वाट ले लिया, मत लो ना. फिर वाई यू आर, क्यों चाहिए 32 कंटेस्टेंट आपको? आप 16 कंटेस्टेंट लेके 4 डाल के बना लो. नहीं करना ना, वो टीआरपी भी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता. और अगर 32 लोग हैं तो सबको प्रायोरिटी भी नहीं मिल सकती, सीधी बात ये है. देखो, तो वही चीज़ है, नहीं मिली सबको प्रायोरिटी, सबका अपना गेम रहा है. काफ़ी लोग तो बिल्कुल भी आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि वो खेले ही नहीं. मेरा ये था कि भाई अगर मैं प्रायोरिटी नहीं हूँ, मुझे खेलना तो है ही ना भाई, मेरे को शाइन करना है, मुझे दिखना जरूर है. मुझे शाइन करना है. मेरे को एक ही बार रोडीज मिलेगा, जिसके लिए मैंने हमेशा से मन्नतें मांगी हैं. आई वॉन्ट टू शाइन एंड आई डिड शाइन बेबी. डेफिनेटली यू आर शाइनिंग. अभी तक तो जो हम जर्नी देख रहे हैं काफ़ी अच्छी चल रही है. लेकिन एक चीज़ होती है, यही सीज़न है जिसमें थोड़ा सा इतना ज़्यादा डबल क्रॉस हो गया है कि आप लोगों को एक चॉइस ही नहीं दी गई है कि आप किसकी गैंग में जाना चाहेंगे. ये सारा रोडियम्स का खेल चल रहा था. ठीक है, अगर निशी प्रिंस की गैंग में नहीं होती, आपको चॉइस मिलती, किस गैंग में जाती? ये भी आई थिंक जो जाहिर है, एल्विश, क्योंकि उन्होंने हमेशा स्टैंड लिया, या बिकॉज या हरियाणा वाला फैक्टर मैच हो. चलो एक और बात बताती हूँ आपको. सो एक दिन जब मैं इनिशियली जर्नी पे गई थी एंड मेरी थोड़ी सी बहस वगैरह हो गई थी, तो आई वाज स्टैंडिंग देयर एंड वीडीज वगैरह शूट होती हैं, तो बिहाइंड द सीन शूट होती हैं, तो मेरी वीडी चल रही थी. तो मैंने देखा एकदम से टेंट के वहाँ पे लड़ाई हो गई है, तो मैं अपनी वीडी छोड़ के ऐसे देखने आई है, मसाला है तो देखेंगे ही ना. तो मैं ऐसे देख रही हूँ क्या लड़ाई हो रही है. एकदम से एल्विश सर की गाड़ी जा रही थी, तो एल्विश सर ने अपनी गाड़ी रोकी और बोला कि मार आना इनके एक आधे के. मैंने कहा अरे सर पहले ही मेरी लड़ाई हो रही है, आप और करा दो. कहते नहीं, बोल
बोल, अपने लिए बोल, जो सही लग रहा है कर. So that also give me some strength, you know. आप समझ रहे हो, उस जगह पे जब मैं किसी को नहीं जानती, 2-3 दोस्तों को जानती हूँ, everybody is just against me. I am literally fighting with my gang, my alliance, everybody, and then somebody from your place, Haryana, obviously, comes and tell you कि भाई तू खेल. That also gives you some strength. So he has given me that strength while I was on the journey. So that's why Elvish. ठीक है, एल्विश के यार फैंस जो हैं या हम बोले एल्विश आर्मी काफी ज्यादा एक्टिव रहती है सोशल मीडिया पे, तो आपको तो प्यार ही प्यार मिल रहा होगा एल्विश आर्मी से. Yes, yes. अब मुझे मिल रहा है प्यार. अब after like 1-2 हफ्तों से I'm getting really lot of love from Elvish Army because Elvish also said in an episode कि निशी बढ़िया बंदी है, ये वो है, हाँ, जिस time पे eviction वाला चल रहा था yeah. पूरा. I know he wanted हमारी gang V को लड़का चला जाए, but whatever it is, it worked out in favor of me, and that's what I was there for myself. So yeah, he supported me, and yeah, he supported me throughout. So definitely Elvish Army is giving me love. ठीक है, बाकी अगर हम जर्नी की बात करें, आपके जो 2 दोस्त हैं योगेश की और मन्ना की हम बात करते हैं, इन लोगों के यार कुछ सीक्रेट्स रिवील कर दो, क्योंकि मेरे को वो ज़रूर जानने हैं जो हमने अब तक ऑन स्क्रीन नहीं देखे. Secrets. दोस्त भी तो है. नहीं तो यार वो बैक स्टेज कि मैं हिसाबी को नहीं कह सका. मन्ना जुगाड़ करता था. मन्ना जुगाड़ करता था कि जैसे कभी हम रेस्टोरेंट वगैरह में रुकते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो मन्ना अपना जुगाड़ कर लेता था अपनी चीज़ों का, जो भी उसको खानी पीनी होती थी. सो दैट इज़ नॉट ऑन कैमरा, एंड बट ही इज़ अ जुगाड़ू नंबर 1. सो दैट इज़ फॉर मन्ना. एंड योगेश, देखो जो भी सीक्रेट्स वगैरह हैं काफ़ी आउट हो चुके हैं इंटरनेट पे, सो आई रियली डोंट वांट टू से मच. नथिंग अबाउट योगेश, बट या मन्ना का ये सीक्रेट मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, इस टाइम पे जो हम प्रोमोज देख रहे हैं सब कुछ पहले ही आउट हो जा रहा है. Yeah, I don't know if it is like their TRP stunt or PR or whatever it is, but I'm not at all liking it because people just knew Gullu vote out होने वाला है पहले से ही, and what's the I don't know what's the ऋषभ spice. की वीडियो आउट हो गई है कि ऋषभ विल बी बैक इन रोडीज. ऋषभ से मेरी बात हो रही है, उसने तो कुछ कंफर्म किया नहीं है. Yeah, that is because वो प्रोमो जब दिखाया सबसे पहला, उसमें दिखा दिया ऑलरेडी, चीज़ें दिखा दी हैं, तो कहीं ना कहीं पीपल आर नॉट मैड, दे नो वो आउटफिट उन्होंने पहना नहीं है वहाँ खड़े, सो दे ये पता है बहुत बड़े रोडी फैंस है जो इतनी चीजें नोटिस कर लेते हैं जिसकी वजह से सबको पता चल जाता है. आई एम नॉट लाइकिंग इट. ये वही वाली चीज़ हो रही है जैसे बिग बॉस में. अभी पहले लोग बिग बॉस में खेलने चाहते थे, अब बिग बॉस लोगों को खेल रहे हैं, तो वही चीज़ हो गई है. इतना ज़्यादा TRP एंड PR के चक्कर में इतना कुछ कर दिया गया कि इट इज़ नॉट लुकिंग रियल एनी मोर, which is not a truth. Like Roadies is real. हम लोगों ने कुछ scripted नहीं किया है. Every fight, every emotion, when I cried, when I fought, everything was real. तो अभी उसको PR करके उसको थोड़ा सा इतना hype कर रहे हैं कि people might think it is fake. मन्ना की बात हो गई, अब आते हैं मन्नू पे. इस टाइम पे इक्वेशन क्या है, मतलब रोडी से बाहर निकल के चीजें सॉल्व हुई हैं या फिर अभी भी लन्नू ही है? देखो बिल्कुल, मैंने जैसा आपको भी थोड़ी देर पहले बोला, रियल था तो चीज़ें सॉल्व नहीं हुई हैं. वी आर स्टिल ऑन द सेम पेज, वी डू नॉट टॉक, वी डू नॉट इंटरैक्ट एट ऑल, एंड या आई मीन ही स्टिल लन्नू, सो आई डोंट केयर. देखो हमने ये चीज देखी कि निशी अपने दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा लॉयल है, लेकिन मन्नू में ऐसा क्या फैक्टर है कि निशी को इतना ज्यादा खटक जाता है यार वो बंदा? बिकॉज ओके, सो क्योंकि प्रिंस सर सिर्फ उसी की सुनते थे, उसी को समझते थे, उसी की मानते थे. दैट इज़ द प्रॉब्लम. सीधे अक्षरों में सीधी बात यही है कि मैं उड़ा अपनी बुआ के घर ना तो गई को नहीं, ब्याह में शादी में नहीं गई ना मैं कि ओके चलो ठीक है हाँ एंजॉय करें. नो, आई वॉज देयर फॉर माई सेल्फ. एंड जब मुझे लगा मेरा गैंग लीडर इतना बायस्ड है, रोडीज़ के पहले से ही उनकी बातचीत हो गई है, तो मैं थोड़ा सा मन्नू मेरे नज़रों में खटक गया था. ऑफकोर्स आई वॉज इन अ कॉम्पिटिशन, और निशी दोस्ती अच्छे से निभाती है और दुश्मनी भी अच्छे से निभाती है, तो दुश्मन ही है काइंड ऑफ वो मेरा, तो निभाई दुश्मनी अच्छे से. ठीक है, दुश्मनी अच्छे से निभा रहे हो अभी. या ठीक है, बाकी सारे गैंग लीडर्स कैसे लगते हैं? नेहा, रिया, गौतम? गौतम इज वेरी हॉट. I just want to say that I have a crush on Gautam since like Big Boss. So God, he's hot. Girl to girl conversation. And Elvish sir is really like एकदम दिल वाला बंदा, भाईचारा वाला बंदा, so that's why I like him.
Neha ma'am is a boss lady. Sometimes I do not understand her gameplay because I remember जब मैं एक टास्क कर रही थी और उस पर उन्होंने बोला कि मैं चीट कर रही हूँ, which can not be the case क्योंकि गॉगल्स अगर यहाँ से यहाँ भी आ जाए ना तो भी I can't see. वो इतने नीचे लेवल पे I was holding that bucket. So sometimes I do not like her gameplay, but she was quite warm with me. I remember बीच में एक बार मेरा बहुत emotional breakdown हो गया था during this मन्नू वाला fight. She came and hugged me for good 2 minutes. She came and hugged me and she was like, I knew you needed this. So that's what I loved about her. And she's a boss lady. She just knows कब कहाँ कितना क्या कैमरे के लिए. If you don't shine, you have to sparkle. So she's just like that. And Riya ma'am is very intelligent. She's an intelligent woman. She just knows everything. वो कैंप में रह भी ये नहीं चीज रही हर है. किसी ने बोला है कि Yeah. उनके फिंगर टिप्स पे सारे कैलकुलेशंस होते थे ये Exactly. I mean, you're not even in the camp, and imagine you know everything. You know everything. So that requires a amazingly smart brain. She has that brain. So that's what I love about her. ठीक है, अब मैं इन्हीं गैंग लीडर्स का नाम लूंगी और आपको एज अ गैंग लीडर उन्हें रेट करना है आउट ऑफ 10. Okay. ठीक है, Cool. एज अ लीडर बंदे कैसे हैं वो चीज अलग Okay. बात है. Okay. प्रिंस आउट ऑफ 10. 9. 9. Yeah. As a gang leader, he's a good gang leader. But मेरी नहीं बनी. मतलब I can't take away the fact that he has been a good gang leader. He knows about the task. कि ये ऐसे कर लियो, ये वो कर लियो. So he's a smart gang leader. So I can't really say that he's not a नेहा. good gang leader. नेहा. 7. रिया. 10. एल्विश. 7. 7. एल्विश अभी थोड़े कच्चे खिलाड़ी हैं, पहला सीजन Yeah, है. yeah. Little chill. ठीक है. Yeah. और अब बता दो गौतम. कौन जी 5. आपके. Haughty is very haughty, like 10-10. But बट ही इज कैप्टन कूल. yeah, he's very cool. Like, sir, you are hot. You need to be hot also in the game. He's very cool in the game. But yeah, that's his style. I love his style. But yeah, 5 as a gang leader. ठीक है, बट जो हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हम देख रहे हैं और जिस हिसाब से प्रोमोज भी कट रहे हैं, जेन्युइनली बताऊं, अब वो टीआरपी के लिए हो रहा है, क्या हो रहा है, हम लोगों को तो यही लग रहा है कि लास्ट में जो फाइनल टक्कर होने वाली है वो गैंग एल्विश की होने वाली है गैंग प्रिंस के साथ. हमें ऐसा लग रहा है और इन्हीं में से दोनों में से कोई विनर हो सकता है. ये आपको लग रहा है. ऐसा तो है उसको नहीं. जानने के लिए आपको इसको देखना पड़ेगा. आई कांट रियली टेल यू मच बट स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हर गैंग में है. तो ऐसा नहीं है कि एक ही गैंग से उठेगा कोई. क्या पता प्रिंस गैंग से जो आप सोचो वो हो भी ना. यू नो. सो यू हैव टू सी. वेट एंड वॉच. अच्छा, पूरी रोडीज की जर्नी में जब आप थे, सबसे ज्यादा बेकार कंटेस्टेंट कौन लगा? बेकार. Apart from मन्नू. जिसके साथ बेकार. बिल्कुल भी वाइब मैच नहीं हुई कि यार ये तो क्या ही कर रहा है. बहुत लोगों से नहीं हुई मेरी वाइब मैच. बट यस, इफ यू आर सेइंग बेकार बेकार, सो I really Alifia. I do not like that girl at all. I just don't like her. She used her brain, which is a good thing, but I just don't know. I do not like her. Somehow I just do not like her. There's no reason as such. Alifia. And उसके अलावा भी बताऊँ? नहीं, उसके अलावा हम पूछेंगे सबसे ज्यादा बढ़िया कौन लगा. सबसे ज़्यादा बढ़िया मन्ना. डेफिनेटली. ये भी जग जाहिर है गाइस, कम ऑन. ये तो आप रील्स देख लो, हाँ, अभी देख लो. मेरी रील्स देख लो. मन्ना मेरे को सबसे बढ़िया लगा, सबसे बढ़िया बंदा, सबसे बढ़िया दोस्त, एंड ही हैज़ ऑल माई हार्ट. सो मन्ना. कल जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ वो थे, आपकी जगह पर मैं थी. तो आपके बारे में भी काफी चीजें उन्होंने बोली. क्या लगता है क्या बोला होगा? पहले तो आपके कुछ सीक्रेट्स आउट किए हैं, लग रहा है कर दिए होंगे. वो है तो वो पता क्या है, उसके ना पेट में कोई बात नहीं पचती. ढोल है वो, ढोल कहीं भी बजता है. तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, और बाद में वो हंस देगा, कुछ बोल भी नहीं सकते. लाइक सो आई डोंट नो. ऐसा मेरा रोडीज में ऐसा कोई सीक्रेट रहा ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं आपको बताऊं, आई वाज जस्ट देयर. आई वाज नॉट डूइंग एनी हैंकी पैंकी. आई वाज नॉट फ्लर्टिंग विद एनीवन. नोबडी वाज फ्लर्टिंग विद मी. आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन माय गेम. आई वाज फोकसिंग ऑन how to like go through all these things because there's a lot of people who were targeting me and so many things. So as such तो कोई सीक्रेट मेरा है नहीं. बाकी उसने क्या आउट किया है? कुछ आउट नहीं किया. बाकी अगर कुछ आउट किया होगा तो वो आपको इंटरव्यू में देखने को मिल ही जाएगा, बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा. चलो कोई नहीं, ठीक है. बट ये जो फ्रेंडशिप है ये ग्रो अप कैसे हुई? पहले क्या कैसे मिले दोनों?
मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं GD1 में बैठी हुई थी, तो GD1 से PI का सफ़र में ऑलमोस्ट 1.5 महीना लग जाता है, राइट। सो GD1 में मैं बैठी हुई थी आराम से। सो एक मैं सिर्फ ऊपर सीढ़ियों पे जाके बैठी हुई हूँ एंड एक सरदार वहाँ से आ रहा है भागा भागा मेरी तरफ फुल स्पीड में, और मैं सोच रही हूँ अपना फॉर्म भरते हुए, ये सरदार क्यों आण लाग रहा है, मतलब इतने यो क्यों आण लाग रहा है मेरे को ऐसा। आई डोंट वांट टू इंटरेक्ट बिकॉज मेरे को वहाँ काफ़ी लोग जान रहे थे बिकॉज ऑफ माई हरियाणवी कॉन्टेंट। सो पीपल वर कमिंग एंड टेकिंग पिक्चर्स एंड वर रिकॉग्नाइजिंग मी ऑल्सो कि यू आर निशी तंवर ऐसे करके। बट देन ही केम एंड मैंने कहा ये सरदार क्यों आण लाग रहा है। फिर आया कहता ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ फैन सी मैं ਤੁਹਾਡੀ वीडियो कैनेडा च देखता सी ये वो। एंड देन आई एम लाइक वाओ, मैंने कहा मजाक कर रहा है सच में बोल रहा है, लाइन मारनी है क्या करना है समझ नहीं आ रहा, बट चल ही इज स्वीट सो ओके आई टॉक टू हिम। वहाँ से शुरू हुई थी हमारी दोस्ती। उसके बाद आई वेंट टू हिज होम, मी योगेश एंड मन्ना, हम उसके घर गए, हमने खाया, वहाँ पे बातें करी, शॉपिंग गए, चिल किया, मतलब देन फ्रेंडशिप ग्रू अप। एंड देन रोडीज़ में इतनी टफ कंडीशंस में हमारी फ्रेंडशिप और बढ़ गई, क्योंकि मोस्टली इतनी फ्रेंडशिप नहीं बढ़ती है इतनी जल्दी, पर अगर टफ कंडीशंस हो ना तो बढ़ जाती हैं। सो दैट्स व्हाट हैपेंड विद अस। जब भी मैं बहुत अलोन फील करती थी ना गेम में, जब भी मुझे लगता था कि आई एम जस्ट लाइक ऑन द वर्ज, मेरा गो टू पर्सन मन्ना था। मैं उसके पास जाके रो पड़ती थी, उसके पास जाके हक कर लेती थी, उसको बताती थी मन्ना मैं ऐसा फील कर रही हूँ। वो कहता था आपको सही लग रहा है, मैंने कहा हाँ मन्ना, तो बस फिर जो करना है वो करो। ऐसे बोलता था आपको सही लग रहा है ना, हाँ बस फिर आप A1 हो, आप बढ़िया हो, आप जो वैसे रहो, आपको सही लग रहा है वही करो। सो ही वाज जस्ट देयर एंड या। कल के एपिसोड की बात करते हैं। काफ़ी ज़्यादा हीटेड एपिसोड रहा है, या फिर सिर्फ मेरे को तो जेन्युइनली बताऊं, मेरे को प्रोमो में बहुत हीटेड लग रहा था एपिसोड, लगा इमोशनल था, ठीक है। मनमीत स्टार्टेड क्राइंग और हरताज को पता नहीं क्या हो गया, कैसा गिल्ट ट्रिप में वो चला गया कि वो भागता हुआ गया सॉरी बोलने। आई डोंट नो कि क्या सीन था क्या नहीं था, बट गुल्लू चला गया। या आपका दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त था है। आप दूसरे गैंग में थी, या बताया था कि भाई बिल्कुल आज तू जाने वाला है। मैं मेरा बल्कि ये अगर आपने एपिसोड देखा है कल तो ये पॉइंट उठा है, प्रिंस सर ने चिल्लाया है हम पे, मुझ पे और रोहित पे कि तुम जाके क्यों बता रहे हो, बट मैं बताऊंगी। मैंने तो बोला कि ले दे के निशी का नाम आ जाता है, बता सब रहे हैं, तो ऑफ कोर्स मैंने बताया। मैंने इनको पहले से ही आगाह कर दिया था कि बट कुछ कर नहीं सकते थे ना, एक इम्यूनिटी थी जो नेहा हमने योगेश को दे दी थी, तो हरताज और गुल्लू थे। यही हो सकता था कि गुल्लू को बचाया जा सकता था। मेरे पास निकालने का वोट था जो मैंने हरताज को किया, अगर बचाने का होता तो 100% गुल्लू को जाता। तो मन्ना और जोरावर से गलती हो गई उस वक्त पे उनकी कैलकुलेशन में, व्हाटएवर, एंड जो हुआ वो हुआ। बट या इट वाज वेरी हीटेड वोट आउट, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट हीटेड वोट आउट ऑफ सीजन टिल नाउ। या मतलब आगे आने वाले एपिसोड्स में हमें और देखने को मिलेगा, या दिस वाज द ओनली थिंग जो कि सबसे ज्यादा हीटेड चीज रही है? मिलेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अभी निकले हैं उन्हीं में से कोई वापस आएगा और तब वो हीट देखने को मिलेगी हमें। हीट आपके सामने बैठी है आप क्या ये आएगा जाएगा, आप चुप सबको छोड़ो, आप just focus on me and you will see it very soon. So yeah. निशी हरियाणा में आता है, मैं भी फरीदाबाद से हूँ। हरियाणवी हो के? हरियाणवी आवे है? आती नहीं है। नहीं आती, समझ में आती है? हाँ समझ सब आता है। ओके कूल। तो कैसी रही लाइफ, बिकॉज यू नो टिपिकल अगर थिंकिंग की बात करें, लोग बोलते हैं यार हरियाणा से है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहती होगी फैमिली, बहुत टोका टाकी होती होगी, तो फैमिली में कभी ऐसी कंडीशंस रही हैं? टोका टाकी होती है, पर मैं थोड़ी वो हूँ बगावती। सो मैंने हर जगह या इतने से लेकर के इतने तक अपना रास्ता खुद ही बनाया है। तो ये जो फाइटिंग स्पिरिट है मेरे अंदर, ये वहीं से ही आता है, क्योंकि आई हैव ऑलवेज फॉट फॉर व्हाट आई वांटेड एंड आई विल ऑलवेज फाइट फॉर व्हाट आई वांट, बिकॉज आई वांट टू लिव अ लाइफ वेयर आई कैन से कि भाई सही करा तने, सही करा जो कर लिया, ये ना सोचो मैं काश ये कर लेती, वो नहीं चाहिए अपने को, निशी तन्वर को वो तो नहीं चाहिए। सो येस देयर आर रेस्ट्रिक्शंस इन हरियाणा, यू नो दिस। आई कम फ्रॉम भिवानी, भियाणी, जो कि बहुत ही छोटी जगह है, सिटी है एक छोटा सा, जो कि बिल्कुल ही गांव से थोड़ा सा ऊपर और सिटी से थोड़ा नीचे वाला सीन है वहाँ पे। तो बिल्कुल रेस्ट्रिक्शंस हैं, आज भी बोलते हैं पेरेंट्स, हर चीज़ के लिए बोलते हैं। बट मेरे को भाई मैंने पता क्या सोचा है कि अब निशी तू चल दिया ना, तो इतना ऊपर जाना है, इतना ऊपर जाना है दैट देयर इज़ नो लुकिंग बैक। इतना ऊपर जाना है, कोई खड़ा हो नहीं खड़ा हो, तू अपने ऊपर प्राउड फील करेगी, और तू जब अपने आप को देखेगी ना तो कहेगी भाई निशी तूने तो चाड़े पाड़ दिए। तो दैट्स व्हाट आई वांट फॉर माई सेल्फ।
देखो लड़कियां सक्सेसफुल हो या ना हो किसी को खास फर्क नहीं पड़ता, लड़के सक्सेसफुल हो या ना हो इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो लड़कियों को ना अपना पैशन, अपना करियर, अपने गोल्स खुद देखने पड़ते हैं। मैं अगर आज मेरे घर वालों को बोल दूंगी कि मेरे को नहीं करना, वो कहेंगे ठीक है तेरी शादी करा देते हैं, वेरी नॉर्मल, दिस इज व्हाट हैपेंस इन इंडिया, राइट। बट करना ही नहीं ना अपने को, तो अब निकल चुके हैं अपन इस जर्नी में, तो अपन ऊपर ही जाना है, सो मैं रुकने नहीं वाली। तो निशी, रोडीज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वापस आए जर्नी से, तब क्या रिएक्शंस थे? आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरे घर वाले बहुत प्राउड होंगे एंड एवरीथिंग, दे आर प्राउड, बट अगेन देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। मैं आई वुड नॉट रियली वांट टू गेट इनटू ऑल दिस, बट येस हर किसी के अपने स्ट्रगल्स होते हैं। आई रियली डोंट वांट टू क्राई अबाउट माय स्ट्रगल, सबके अपने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खड़े हैं ना यहाँ पे तो बस कुछ कर ही रहे हैं, तो ठीक है। मतलब हुआ नहीं, वो उतना सपोर्ट नहीं मिला, बट देन आई एम लाइक कोई नहीं, बिग बॉस करेंगे, तब भी नहीं मिलेगा सपोर्ट तो कोई नहीं, ये मेरी जर्नी है, ये मेरे ड्रीम्स है, ये मेरे गोल्स, जैसे कोई और समझे ना समझे, किसी और के लिए नहीं कर रही, समझ रहे हो। आपके अगर आज आप अपने गोल्स फॉलो कर रहे हो, जो आपको बनना है वो कर रहे हो, वो आप अपने लिए कर रहे हो ना, वो आप अपने माँ बाप के लिए कर रहे हो ना, वो आप अपने भाई बहन के लिए कर रहे हो, दैट इज जस्ट फॉर यू। उसके बाद के जो भी पर्क्स हैं वो शायद आपकी फैमिली को मिले, बट यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। सो जब आप रो रहे हो तब आप ये नहीं बोल सकते मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, आप अपने लिए कर रहे हो भाई, आप अपने लिए खड़े रहो। सो दैट्स माई एंटायर पर्सपेक्टिव अबाउट दिस थिंग। बिग बॉस की काफी बात हो रही है यार, बिग बॉस में हमने लास्ट 2 सीजन से देखा है काफी ज्यादा ये चीज हुई है कि हाँ कुछ भी कांड कर दो, कुछ भी ऐसी चीज कर दो जिससे तुम वायरल हो जाओ, तुम बिग बॉस में चले जाओगे। आई गेस पिछली बार तो ये तक बोल दिया था कि बिग बॉस ने अपना स्टैंडर्ड गिरा दिया है। यस यस यस, इस पे भी मैंने एक रील बनाई हुई है। बिग बॉस को नहीं, बिग बाजार हो रहा है आजकल, तो चाय आड़े भी आने लाग रहे हैं तो मैंने ये बनाई है, वड़ा पाव दो दो बीवी लेकर छोरे आने लाग रहे हैं, तो मैंने बनाई है एक रील कि बिग बॉस नहीं बिग बाजार हो गया है। सो अग्रीड, ये पहले ही बना चुकी हूँ मैं ये कंटेंट, बट यू आर राइट, एक्चुअली दिस इज हैपनिंग अ लॉट कि कुछ भी कर दो भाई, ये पुनीत सुपरस्टार को बुलाया भाई, क्या है, आई थिंक क्रिंज कंटेंट, Disgust? या डिस्गस्टिंग। अगर फीड में आ जाए बंदा पहले ही यक कर देगा। एग्जैक्टली, मतलब आप अगर नाली में लेट कर रहे हैं लोग और उनको आप बिग बॉस में बुला रहे हो, तो आप बिग बॉस का स्तर गिरा रहे हो। सलमान खान, आई मीन ओ माय गॉड, लाइक सलमान खान, He द is नेम my favorite. सेम, आई एम अ सलमान फैन, सुपरमैन, सलमान की फैन। सो सलमान का ही यार, सलमान खान कहाँ है भाई, और तुम वहाँ पे पुनीत सुपरस्टार को बना रहे हो जो कहीं पे भी कुछ भी करता है। सो यू आर डेफिनेटली राइट इन दिस, आई डोंट नो व्हाई द कास्टिंग पीपल आर, मैंने इसमें ये भी बोला था अपनी वीडियो में, कास्टिंग आड़ा भी अपना काम है, वर्क फ्रॉम होम ले रहा है, कुछ भी किसी ने भी कास्ट करने लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग। तो अगर बिग बॉस में ऑफर आता है, क्या लगता है कि यार स्ट्रेट पाथ पे आ जाएगा या कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे वायरल हो जाओ और फिर बिग बॉस में जाएं? मेरे ना इधर थाई पे, राइट थाई पे एक टैटू है, दिस लाइफ इज़ माई स्टोरी, आई मेक श्योर इट्स ड्रामा। सो ड्रामा मेरे साथ होता ऐसा नहीं है कि मैं जाके करती हूँ, वो अपने आप हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये अपने आप ही कुछ हो जाता है मेरे साथ, और कुछ ना कुछ अब आप खुद देखो, रिसेंटली हुई एक चीज़, परसों प्रिंस सर ने मेरी एक स्टोरी लगाई जिसमें उनके ही किसी फैन पेज ने बहुत गंदे वर्ड यूज़ किए हुए थे मेरे बारे में, कि घटिया औरत है, ये वो बहुत ही गंदे वर्ड यूज़ किए हुए थे, और प्रिंस सर ने वो रीशेयर करी अपने इंस्टाग्राम पे। उसमें श्वेता मेहता का नाम उन्होंने डाला, क्योंकि श्वेता मेहता ने प्रिंस सर के बारे में कुछ अच्छा बोला होता, मैंने कुछ बुरा, श्वेता मेहता ने कुछ अच्छा। एक तीर से 2 निशाने उन्होंने इस तरीके से मारे कि श्वेता मेहता के लिए डाल रहा हूँ, बट आगे तो मेरे बारे में बोला हुआ है ना। तो मैंने उसको रीशेयर किया और मैंने बोला कि God bless you, Prince sir. You are the best contestant of Roadies, like this season also. I mean, he's still the contestant. He's just not being the gang leader. Gang leader ऐसा नहीं करेगा कि जा जाके contestant को अच्छा तुझे उठा के तुझे नीचे गिराता हूँ. He's Prince Narula. He has done lot in his life कि वो निशी तनवर को नीचे गिरा रहे हैं. But अगर वो मुझे नीचे गिरा रहे हैं तो आप ये भी तो समझो कि निशी तनवर ऊपर कितना उठ रही है. So ड्रामा बहुत ज़्यादा. तो ड्रामा मेरे साथ अपने आप हो जाता है. तो हो जाएगा अपने आप, ले ही जाएंगे बिग बॉस वाले समथिंग और अदर। ठीक है, अभी क्या प्लान्स है? स्प्लिट्स विला? नो, नॉट ऑल। आई थिंक बैटल ग्राउंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड एवरीथिंग, बट रोडीज वाले ने मना कर दिया, सो या आई कांट डू। अच्छा, अगर बैटल ग्राउंड में जाते किसकी टीम में जाते? कौन कौन है? रुबीना, रजत दलाल, आसिम। यार आसिम तो पगलाया हुआ है, हर किसी से लड़ रहा है वो। यार तो ठीक है ना, मतलब क्या लोगों को क्या देखना है? लोगों को शांत बैठे जजेस थोड़ी देखना है। कुर्सी उठा के फेंक दी है। अच्छा, ये नहीं पता मुझे, बट यार आप खुद सोचो ना, वहाँ पे बैठे जजेस शांत तो अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन इतना एग्रेशन नहीं होना चाहिए जो आपका करियर खत्म कर दे 24 घंटे में, या कुछ बहुत छोटी जर्नी में वो खतरों के खिलाड़ी से बाहर हो गए थे। रोहित शेट्टी से बदतमीजी की थी।
तो इस तरह का गुस्सा। देखो मैं डेफिनेटली इस बात पे कोई टिप्पणी देती अगर मुझे वो इंसिडेंट प्रॉपर्ली पता होता। आई डू नो थोड़ा बहुत, आई डू नॉट नो द एंटायर इंसिडेंट, क्योंकि दोनों साइड की स्टोरी मैंने जाने बिना तो मैं कुछ बोलूंगी नहीं इस पे, बट आई रियली लाइक आसिम रियाज, लाइक From Big Boss. ही इज हॉट, नो ही इज हॉट, अच्छा, he is hot. ही इज That's why हॉट, you बिग like बॉस तो सिद्धार्थ शुक्ला, बट ही इज हॉट एंड दैट्स इट, दैट्स मैं उनके उसमें थी, या फिर मैं रजत की टीम में होती। या बिग बॉस की बात हुई, साथ ही सिद्धार्थ शुक्ला की बात हुई, यही दोनों एक सीजन में थे। एंड जेन्युइनली बोलूं, मेरे को सिद्धार्थ बहुत पसंद था, बट मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती अगर आसिम भी जीतता, क्योंकि प्लेयर वो भी बहुत तगड़ा था। एग्जैक्टली, आई मीन अगर सिद्धार्थ शुक्ला इतना बोल्ड, इतना अल्फा मेल दिखाया गया है, तो उसकी टक्कर में खड़े रहा है आसिम। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि सिद्धार्थ शुक्ला he he is just speaking and nobody is there to question him. He was there to question him, and that made him stand out, and so he has that thing. So definitely, yeah. ठीक है, इंटरव्यू के थोड़े से ना एंड साइड पर हम चलते हैं, और कुछ नाम लेती हूँ मैं। पहला वर्ड जो भी दिमाग में आए, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, चाय बोल दूं क्या, कॉफी सोफा बोल दूं क्या? जो दिमाग में आए, ठीक है, वो बोलना है। ठीक है। अजहर, वियर्ड, जोरावर, स्ट्रॉन्ग, सिमरन, नौटंकी, जिम्मी, पुलिस ऑफिसर, मनमीत, जिगरी, जिगरी, हर्ष, कनिंग, स्मार्ट। हर्ष कनिंग। जरा सा भी मुझे गेम नहीं दिख रहा है उनका, जेन्युइनली। गेम दिख नहीं रहा, बट आई डोंट नो व्हाई, बट ही वाज वेरी, ही न्यू एवरीथिंग के भाई तू कैमरा ऐसा करना, ये करना, वो करना। सॉरी, नॉट कनिंग, आई विल जस्ट से डम, बिकॉज यू आर राइट एक्चुअली, यू आर राइट, वो नहीं दिख रहा ना। ही इज लुकिंग लाइक अ डम, बट ही इज नॉट डम, बट या इन द गेम डम। स्प्लिट्सविला में बहुत ही अच्छा लगा था मुझे हर्ष। मैंने देखा यहाँ तो पता नहीं क्या हो गया। वैलेंस, जोकर, जोकर, Yeah. ओके, किलिंग पी, strong, but she doesn't speak. योगेश शर्मा, No comments. आशु जी, No comments. रोहित, Performer. ऋषभ, भाई भाई क्या बोलूं मैं, इतना बड़ा आदमी। जब मैंने पहली बार ऋषभ को देखा तो मैंने कहा भाई अपने साथ आएगा, मैंने कहा भाई ये तो अकेला और हम सब सारे। So he's just huge man, I mean huge. लास्ट, Yeah. निशी तनवर, मसाला, धमाका, बोल्ड, यहाँ तो ड्रामा, paragraph लिख दिया badass, जाएगा। सब कुछ लिख दूंगी। All the words, yeah. चलो ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मज़े आया आपसे बात करके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी देखते हैं आपको किसी नए रियलिटी शो में या फिर किसी भी अपकमिंग प्रोजेक्ट में। Yes. कुछ रिवील करना चाहोगे, कुछ आ रहा है? अभी तो कुछ नहीं आ रहा है, अगर आ रहा होता तो मैं डेफिनेटली बताती, और क्या पता ना भी बताती। क्या पता अभी भी नहीं बता रही। तो अभी तो कुछ नहीं आ रहा है, बट आप जल्दी मुझे देखेंगे और जगह थोड़ा किल करते हुए। बट या अभी तो आई एम किलिंग इन रोडीज। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट आगे की you. जर्नी के लिए। Thank you so much. होप टू मीट यू सून यहीं पर ही। यस, कुछ ऐसा धमाकेदार कर दो। हाँ जी, ठीक है, अगली बार जब मैं आऊँ तो आप बिल्कुल ही ऐसे एकदम कि वाह निशी क्या कर दिया यार, इस बार amazing। तो गदर मचाया है ही ना? था, इस बार तो हरियाणा की छोरी ने कमाल ही कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपको मिलेगा फॉर श्योर। ठीक है, यहाँ पे प्रॉमिस करके जा रही है निशी। एंड गाइज आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दो कैसी रही लड़की की जोड़ी, ठीक है, पूरी की पूरी जर्नी कैसी रही, और उसके बाद निशी और मन्नू की लड़ाई देख देख के किसको मजा आता है, फटाफट से कमेंट कर दो। निशी पढ़ने वाली है और उसके बाद तुम लोगों को आपको कमेंट्स में आता है? बढ़िया चीजें आपको आ रहा है? देंगे। ठीक है, स्टे ट्यून्ड गाइस।